લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો આજે સૌ પ્રથમવાર ગુજરાતમાં યોજાયો, ગિફ્ટ સિટીમાં યોજાયો અને આજે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ એમના જીવનમાં જે એમના સંસ્કારો છે એ સંસ્કારો એમના માતા પાસેથી, એમના પોતાના મૂળ વતન વડનગરથી જે એમને પહેલેથી જ આપણને આજે ખ્યાલ આવે, આ શો જોતા ખ્યાલ આવે કે એમને પહેલેથી જ કોઈની સેવા કરી અને એની અંદર સુખ એમણે પ્રાપ્ત કરેલું અને એ આજે દરેક જણ જેણે જેણે પણ આજે આ શો જોયો હશે એને ખ્યાલ આવે કે એમને પહેલે દિવસથી જ સેવા. Sambad Lake, India's largest inland salt lake near Jaipur, has begun welcoming thousands of migratory birds with the onset of winter species such as flamingos, ducks, geese, storks and domestic cranes have started arriving, transforming the lake into a vibrant birding heaven. The seasonal migration draws avian visitors from colder regions, attracted by the lake's rich biodiversity and wetland ecosystem. Bird watchers and nature enthusiasts are flocking to the site to witness this spectacular natural event. The arrival of these birds not only boosts local tourism but also highlights the ecological importance of Sambad Lake as a critical habitat for migratory waterfowl. During the winter months, conservation efforts continue to protect this fragile ecosystem. तो ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा और लाइव भी चल जाएगा इससे? हाँ, ये हाथों हाथ लाइव चल रहा है। करता हूँ आप तो मैं कर दूँ कुछ जाला बना दी मैं खुद। आपके पास दूरबीन लाए थे या नहीं? उसमें देखिए ये लोग ये चिड़िया जा रही है ना, छोटे सैंड पाइपर्स, फ्लोवर्स, रफ जो होते हैं छोटे वेडर्स बर्ड जो होते हैं वो हैं। थोड़ी देर और हिम्मत रख लेना, भागे नहीं। बढ़िया फ्लॉक में तो उधर बैठा, वहाँ सूर्योदय के साथ दिखाना मुश्किल है। एक बार ये शॉट हो जाए फिर तो अपन बना लेंगे अपना। PM Modi launches projects and schemes for agriculture. Let's watch the live. दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन साथियों हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। आज भारत को, और खास करके जो वेजिटेरियन आदि प्रकृति के लोग हैं, उनके पोषण के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य भी चीजों की जरूरत होती है, उसमें एक प्रोटीन भी है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। और स्वाभाविक है, खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। पल्सेस ही से उसका रास्ता होते हैं। लेकिन चुनौती ये भी है कि भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो है,
लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी, दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। इससे देश के करीब 2 करोड़ दाल किसानों को सीधा लाभ होगा। थोड़ी देर पहले कुछ दाल किसानों से मेरी बातचीत हुई और मैंने देखा कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, बहुत उत्साहित है और उनका स्वयं का अनुभव पूरा सफल रहा है। और उन्होंने कहा कि कई किसान अब देखने के लिए आते हैं कि भाई इतना बड़ा कैसे कर लिया। देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने उनको बहुत ही मजबूती के साथ, विश्वास के साथ बातें करते हुए देखा। साथियों, मैंने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की है। इन 4 स्तंभों में आप मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में खेती का बजट करीब 6 गुना बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि भारत अपने किसानों को खाद पर सब्सिडी देता है। कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खाद पर 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। मेरे आने से पहले 10 साल में 5 लाख करोड़। हमारी सरकार ने, भाजपा एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में खाद में जो सब्सिडी है वो 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दी है। साथियों, कांग्रेस सरकार एक साल में खेती पर जितना खर्च करती थी, एक साल में खेती पर जो खर्च होता था, उतना तो बीजेपी एनडीए की सरकार एक बार में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के बैंक खाते में जमा कर देते हैं। अब तक 3,75,000 करोड़ रुपए सीधे पीएम किसान सम्मान निधि के आपके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पारंपरिक खेती से भी आगे विकल्प उन्हें दे रही है। इसलिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी, उनके पर भी अतिरिक्त आय के लिए बल दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को, भूमिहीन परिवारों को भी ताकत मिलती है और इसका फायदा देश के किसान उठा रहे हैं। अब जैसे शहद उत्पादन का सेक्टर है, 11 वर्ष पहले जितना शहद भारत में पैदा होता था, आज उसका करीब करीब 2 गुना शहद उत्पादन भारत में होता है। 6-7 साल पहले करीब 450 करोड़ रुपए शहद हम एक्सपोर्ट करते थे, 450 करोड़ रुपए का। लेकिन पिछले साल 1500 करोड़ रुपए से अधिक का शहद विदेशों को निर्यात हुआ है।
ये 3 गुना अधिक पैसा हमारे किसानों को ही तो मिला है। साथियों, गांव की समृद्धि और खेती को आधुनिक बनाने में आज हमारी बहनों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। अभी एक देवी जी से मेरी बात हो रही थी, वो राजस्थान से थी। वो अपना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। वो मुझे कह रही है कि आज उनके मेंबर 90,000 है, 90,000। कितना बड़ा काम किया होगा। एक डॉक्टर बहन मिली, स्वयं पढ़ी लिखी डॉक्टर है, लेकिन अब पशुपालन में उसमें लग गई है। देखिए, खेत में फसल का काम हो या फिर पशुपालन, आज गांव की बेटियों के लिए अवसर ही अवसर है। देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का जो अभियान है, उससे खेती को बहुत मदद मिल रही है। आज गांवों में नमो ड्रोन दीदियां खाद और कीटनाशक छिड़काव के आधुनिक तरीकों का नेतृत्व कर रही है। इससे नमो ड्रोन दीदियों को हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। इसी तरह खेती की लागत कम करने में भी बहनों की भूमिका बढ़ रही है। किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े, इसके लिए देश में 17,000 से अधिक ऐसे क्लस्टर बनाए गए हैं जो जरूरी मदद देते हैं। करीब 70,000 कृषि सखियां प्राकृतिक खेती को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किसानों को देने के लिए तैयार है। साथियों, हमारा प्रयास हर किसान, हर पशुपालक का खर्च कम करना और लाभ ज्यादा देने का है। अभी जो जीएसटी में नया सुधार हुआ है, अभी शिवराज जी बड़े उत्साह से उसकी बात कर रहे थे, इसका भी बहुत अधिक फायदा गांवों के लोगों को, किसानों, पशुपालकों को हुआ है। अभी जो बाजार में से खबरें आ रही हैं, वो बताती हैं कि त्योहारों के इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए हैं। जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो किसान को हर चीज महंगी पड़ती थी। अब ट्रैक्टर ही देखिए, एक ट्रैक्टर पर कांग्रेस की सरकार 70,000 रुपये का टैक्स लेती थी। वहीं जीएसटी में नए सुधार के बाद वही ट्रैक्टर में सीधे करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया है। साथियों, किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन है, उस पर 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपये की बचत पक्की हो गई है। थ्रेसर पर भी आपको 25,000 रुपये तक की बचत होगी। टपक सिंचाई, फवारा सिंचाई से जुड़े उपकरण हो, कटाई मशीन हो, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। साथियों, प्राकृतिक खेती को बल देने वाली जो खाद है, कीटनाशक है, वो भी जीएसटी कम होने से सस्ते हो गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो गांव के एक परिवार को डबल बचत हुई है। एक तो रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ है और ऊपर से खेती के उपकरण भी अब कम दाम में मिल रहे हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, आपने आजादी के बाद भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है। दोस्तों, हमें ऐसी फसलों पर भी बल देना है जो दुनिया की मंडियों में छा जाए।
हमें आयात कम